हिमालय राज के यहाँ शक्ति द्वारा पुत्री रूप में जन्म लेने के पश्चात भगवान शिव का हृदय एक विशेष भाव से भर उठा। ऐसा भाव जो उन जैसे वैरागी के मन में इससे पूर्व कभी नहीं आया था। देवताओं ने तारकासुर वध के लिए शिव के मन में सांसारिक और भौतिक भाव जागृत करने की योजना बनाई, किंतु त्रिकालदर्शी शिव इसके लिए तत्पर नहीं थे। नारी रूप में शक्ति तो देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हो चुकी थी, किंतु शिव की सहमति और सहयोग के बिना कार्य अपूर्ण ही था। जन कल्याण के लिए तारकासुर का वध आवश्यक था और इसके लिए आवश्यक था शिव के मन में राग वृत्ति का उत्पन्न होना। शिव लोक कल्याण के लिए तो तत्पर थे, किंतु इस मार्ग में उनका वैराग्य बाधक था। ऐसी स्थिति में शिव के ललाट पर एक स्वेद बिंदु उभरा और कैलाश में भूकंप। चलो स्वामी की शरण में चले। चलो शीघ्र। मेरा पुत्र। ये कौन बालक है? ये मंगल है, मेरा पुत्र। और आप कौन है देवी? अरे मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं हूँ पृथ्वी, धरती, जिसने तुम्हें धारण किया हुआ है। मंगल मेरे पुत्र, मेरे लाल। हे देवाधिदेव, सर्वशक्तिमान महादेव, युग युगों से मेरा हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल था। मैं प्रतीक्षा कर रही थी इसी दिन की, जब पुत्र की माता बनकर मैं सार्थकता प्राप्त कर सकूं। आपने ये पुत्र प्रदान कर मुझ पर महान उपकार किया है। हे सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति धरा, मेरे तेज बिंदु से उत्पन्न ये पृथ्वी पुत्र मंगल के नाम से जग में प्रसिद्ध होगा। इसका नाम ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? तुम इस शिशु का स्नेह पूर्वक पालन पोषण करो। वो तो मुझे करना ही है देवेश्वर। माँ हूँ तो माँ का धर्म तो निभाना ही होगा। इसके अतिरिक्त मेरे लिए क्या आज्ञा है? समय आने पर सब कुछ स्वयं ज्ञात हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।
हृदय पर प्रहार करना शुभ होता है क्या? अब प्रश्न और तर्क मत करना अपनी माता से। मैंने कहा था ना, ये आयु खेलने कूदने और खाने पीने की होती है। हाँ, मैंने कहा ना कि मेरी इच्छा खाने पीने खेलने कूदने में नहीं है। मंगल, ये आयु खेलने में रुचि लेने की होती है। तू बालक है, मैं माँ हूँ। मुझे तेरा बालकपन भी तो देखना है, उसका आनंद भी लेना है। नहीं, मुझे शिव जी का नाम ले दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। विधाता आपके आशीर्वाद को शीघ्र ही फलीभूत करे। तुम्हारे शब्दों और नेत्रों से तुम्हारे मन की पीड़ा बाहर आ रही है पृथ्वी देवी। मन के भीतर रहने के लिए पीड़ा को स्थान छोटा पड़ गया है देवऋषि, इसीलिए वो बाहर आ रही है। पीड़ा का कारण क्या है देवी? देवऋषि, दुखी प्राणी आपसे पीड़ा का उपाय पूछते हैं, कारण तो आपको ज्ञात होता ही है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पुत्र मंगल है। मेरा विचार है उससे हुआ मतभेद तुम्हारी पीड़ा का कारण हो सकता है। आपका अनुमान सत्य है देवऋषि, किंतु मंगल तो अभी नीरा बालक है। इस आयु में मत और भेद दोनों से ही वो अछूता होगा। वैसा मतभेद नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। देवी, मतभेद और मनभेद के आकार प्रकार होते हैं, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु वैसा और जैसा का ज्ञान मुझे नहीं। देवऋषि, विनोद करना तो आपका स्वभाव है, किंतु इस समय मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवी, तुम्हारे दुख में मैं पूर्ण रूप से सहभागी हूँ, किंतु तुम्हारा दुख क्या है वो तो बताएं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका पुत्र उसे उसकी ममता का प्रत्युत्तर नहीं देता, उसे माँ कहकर नहीं पुकारता, उसके मातृत्व को महत्व नहीं देता, पुत्र होने के दायित्व को नहीं समझता। अरे अरे अरे, तुम तो पृथ्वी माँ हो, सारे जगत की माँ। सारे जगत के नर नारी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी तुम्हारी ममतामयी गोद में आनंद से पल रहे हैं, और तुम पृथ्वी माँ होकर भी एक छोटे से बालक से ढेर सारी आशाएं लगाए बैठी हो। नारायण नारायण, ये तो तुम बालक मंगल पर अन्याय कर रहे हो। अन्याय मैं नहीं, मेरे साथ बालक मंगल कर रहा है। उसकी एक माँ नाम की पुकार सुनने के लिए मैं तरस गई हूँ। शिव जी द्वारा प्रदान किए गए इस पुत्र ने आज तक अपनी माँ के प्रति ममत्व नहीं दर्शाया है। देवी, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, तुम क्यों बालक के बाल व्यवहार से इतनी गंभीर हो रही हो? तुम्हें तो भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें पुत्र प्रदान कर मंगल को पृथ्वी पुत्र का नाम दिया। मंगल तुम्हारा पुत्र है और तुम मंगल की माँ हो, ये सत्य सारा जगत जानता है, और यही सत्य तुम्हारे लिए आनंद का कारण होना चाहिए। प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहकर धैर्य से काम लो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बालक मंगल की शिवाराधना से उसकी माता व्यर्थ ही अधीर और चिंतित थी। शिव के वरदान स्वरूप प्राप्त बालक मंगल का शिव में रमे रहना स्वाभाविक ही था। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
मंगल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र भोजन कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे तो शिव आराधना से समय नहीं मिलता, ये भोजन कब और कैसे करेगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओंकार निराकार है, ओंकार परब्रह्म है, ओंकार में ही जगत कल्याण निहित है, ओंकार ही सर्वज्ञ है, ओंकार सदाशिव महेश्वर का ही सात्विक रूप है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
मैं तुम्हें अनेक बार कह चुका हूँ, मेरी खाने में कोई रुचि नहीं। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरी रुचि केवल शिव आराधना में है, किंतु इससे तुझे क्या प्राप्त हुआ? हाँ माँ, मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करता आ रहा हूँ, पर शिव जी मेरी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न ही नहीं होते। लगता है मुझ में ही कोई दोष है। हाँ, दोष तो है ही। दोष है? क्या दोष है माँ? इस जगत में माँ को अप्रसन्न करके कोई भगवान को प्रसन्न कर सका है क्या? तो क्या भगवान को प्रसन्न करने से पूर्व माँ को प्रसन्न करना पड़ता है? माँ और माँ बोलना सीखे बिना महादेव बोलना कैसे आएगा पुत्र? सत्य ही तो है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त किए बिना भगवान का वरदान और कृपा कैसे प्राप्त होगी? माँ प्रसन्न हुई तो भगवान कहाँ प्रसन्न होने वाले हैं? माँ, तुम मुझसे अप्रसन्न हो क्या? कैसी बात करता है पुत्र? कोई माँ अपने पुत्र से अप्रसन्न हो सकती है? होती तो है। बहुत सी माएं तो अपने पुत्र से बात भी नहीं करती। ऐसी माएं पुत्र से नहीं, पुत्र की अयोग्यता, हठ और उसकी विचारहीनता से अप्रसन्न होती हैं, पुत्र से नहीं। अर्थात तुम मुझसे प्रसन्न हो? तुझसे तो मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ पुत्र। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो माँ। कैसा आशीर्वाद है? मैंने निश्चय किया है माँ कि काशी के गंगा तट पर जाकर मैं शिव जी की आराधना करूंगा। तब मुझसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। काशी जाएगा तू अपनी माँ को अकेला छोड़कर? तेरे बचपन से माँ के प्रति तेरा प्रेम पाने के लिए बिन जल के नीम की भांति छटपटा रही हूँ मैं, और तू मुझे अपना कर्तव्य करने दो माँ। कर्तव्य? तेरा कर्तव्य? अपनी माँ के प्रति तेरा कोई कर्तव्य नहीं है? माँ, ये तन और प्राण तुम्हारे ही तो है। इस जग से मुझे जोड़ने वाली तुम ही तो हो। तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य से मैं कैसे विमुख रह सकता हूँ माँ? पर मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। मेरे हृदय में शिव भक्ति की शीतल सरिता जो प्रवाहित हो रही है,
उसमें डुबकी लगाए बिना मुझे कल नहीं पड़ता माँ। तुम मुझसे प्रसन्न हो ना माँ। एक बार, बस एक बार मुझे आशीर्वाद दे दो। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं भगवान शिव का अनुग्रह अवश्य प्राप्त कर सकूंगा। उसके पश्चात मैं जन्म भर तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा माँ। एक बार भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। माँ, मुझे काशी जाने की आज्ञा और सफल होने का आशीर्वाद दो। तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है पुत्र। मुझे आज्ञा देने में तुम्हें कष्ट हो रहा है माँ। इस जगत की हर माँ अपना कष्ट भूलकर अपने पुत्र को प्रसन्न देखना चाहती है मंगल। स्वयं तुम छेड़ कर भी वह अपने पुत्र को सुखी देखना चाहती है। माँ, तुम भी तो वैसे ही माँ हो। इसीलिए तो तुझे काशी जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि तेरी तपस्या और साधना पूर्ण हो। तुझे सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी पुत्र मंगल ने भोलेनाथ के अनुग्रह प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान किया। पुत्र की इच्छा के वशीभूत होकर मां ने उसे काशी भेज तो दिया, किंतु उसके हृदय में चिंता और द्विविधा थी। ओम नमः शिवाय। 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 मंगल, ओम पुत्र नमः मंगल। शिवाय। पुत्र, तू माँ की पुकार ओम नमः सुनेगा, शिवाय। तभी तो भगवान तेरी पुकार सुनेंगे। ओम मंगल। नमः शिवाय। माँ, तुम यहाँ भी चली आई, पर क्यों? यही कहने कि भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। यहाँ काशी में भी उनका वास है और कैलाश में भी वे ही विद्यमान हैं। चल पुत्र, घर चल। वहाँ चलकर शिव की आराधना भी करना और अपनी उपस्थिति से मेरे मन को शांत भी करना। माँ, यदि भगवान शिव सर्वव्यापी है तो तुम भी तो सर्वविद्यमान हो, कहाँ नहीं हो तुम? ये जग तुम पर ही तो टिका हुआ है। यहाँ से मुझे ले जाने की अपेक्षा तुम भी भगवान शिव का स्मरण करो, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। बैठो माँ, बैठो। मेरे साथ ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
उठो मंगल, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। देवाधिदेव, भगवान, धन्य हो गए हम दोनों आपके पुण्य दर्शन पाकर। मंगल की तपस्या सफल हुई। मंगल, उठो। अब तुम्हें आकाश के ग्रहलोक में जाकर स्थित होना होगा। आकाश के ग्रहलोक में? हे शिव शंकर, मेरी कथा सुनो और मेरी व्यथा जानो। ये जिस दिन से उत्पन्न हुआ है, उस दिन से आज तक मैं इसे मिल नहीं पाई हूं। आपके द्वारा प्रदत्त यह पुत्र बालपन से आपकी आराधना में प्रवृत्त हो गया। जब इसकी आयु मुझे मां कहकर पुकारने, मेरे मन को ममत्व से आंदोलित करने, मेरे वात्सल्य प्रेम को उभारने और उसे अभिव्यक्ति करने का मार्ग देने की थी, उस दिन भी वो आपका नाम स्मरण कर रहा था और आज भी आपका जाप करता है। इसे मेरे पुत्र होने का सुख भले ही प्राप्त हुआ होगा, किंतु मुझे इसकी मां होने का सुख आज तक नहीं मिला। इसने कहा था आपके दर्शन का लाभ होने के पश्चात यह मुझे मां का स्थान अवश्य देगा, किंतु उससे पहले तो आप इसे आकाश के ग्रह लोक में स्थान देने के इच्छुक हैं। फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहां जाऊंगी भगवान? मेरा क्या होगा? पुत्र के होते हुए भी मैं निपुत्र रहूंगी। शांत हो जाओ धरणी, शांत हो जाओ। सत्य तो यह है कि मंगल ने ग्रह मंडल में स्थान प्राप्त करने हेतु ही मेरे श्वेत से जन्म लिया है। उसका निश्चित स्थान आकाश में स्थित ग्रह मंडल में ही है। भगवान, यदि इसके जन्म का हेतु यही था, तो आपने इसे पुत्र के रूप में मुझे प्रदान कर मेरे मन को ममत्व से क्यों जागृत किया? कहां जाए युवा पुत्र की वह मां जिसका ममत्व निरुत्तर है? देवी, तुम्हें इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। जगत तुम्हें सहनशीला और क्षमाशीला मानता है। तुम शालीनता की प्रतिमूर्ति हो। भूमि, अचला, धरणी आदि संबोधनों से भी जगत तुम्हारा सम्मान करता है। जगत की संपूर्ण नारी जाति के लिए तुम एक अनूठा आदर्श हो। दुख और पीड़ा देने वाले के प्रति भी तुम दयावान, क्षमावान और धैर्यवान रहती हो। ऐसे विराट गुण और आदर्श से पूर्ण होकर भी तुम पुत्र वियोग से विचलित हो रही हो। यह स्थिति तुम्हारे गुण और धर्म से सर्वथा विपरीत है। आपकी कृपा से सब कुछ हूँ भगवान, फिर भी माँ हूँ, माँ। चिंता न करो देवी, मंगल तुमसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सदा तुम्हारी आंखों के सम्मुख रहकर रक्तवर्णी ग्रह के रूप में अपना लाल प्रकाश फैलाता रहेगा। दुखी मत हो मां, मैं सदा नन्हे बालक की भांति तुम्हारी परिक्रमा करते हुए तुम्हारे पुत्र होने का कर्तव्य निभाता रहूंगा। तुम सदा मेरी समीपता का अनुभव करोगी, उसी प्रकार जैसे मां पुत्र के सामीप्य का अनुभव करती है।